नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं शॉर्ट हैंड के चैप्टर 17 द एस्पायरेट के विषय में बताऊंगा। अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच। The upward form of H is used in most of the cases, in great majority of the cases, because it joins more readily with other strokes and abbreviations. ये अपवर्ड जो नीचे से ऊपर जाता है उससे इसको ये सभी कंसोनेंट्स और स्ट्रोक के साथ कर्व के साथ आसानी से जुड़ जाता है। लेकिन जैसे होप, हेड, हैज etc. You will find further words in the exercise. Downward H is used when standing alone. अगर ये अकेले यूज होता है जैसे हे, हाई, लाइक दैट, अकेले यूज होता है सिंगल में, तो फिर इसका डाउनवर्ड एच यूज किया जाता है। जैसे हाईली। लेकिन अगर एच के बाद के या गे आता है तो भी डाउनवर्ड एच का प्रयोग किया जाता है। के या गे। हॉग, हॉक, अगर एच के पहले यल आता है और एच के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है तो डाउनवर्ड एच का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाहौर, एल डाउनवर्ड एच, आर डाउनवर्ड। कोहेरेंस, के इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, so downward H will be used. Mahogany, unhawk, जब अगर यश के बाद आता है तब क्या होता है एच। इन फ्यू वर्ड्स लाइक सोहो, शी, द सर्किल ऑफ एच इज रिटन इनसाइड कर्व। जो सर्किल है एच का उसको इनसाइड कर्व के लिए लिख दिया जाता है और डाउनवर्ड एच बना दिया जाता है। जब when H follows another stroke, it must be written so that it cannot be misread for S, CH or SR. Cohere, exchequer, CH आया है तो का की साउंड आता है, हा की साउंड नहीं है। एक्सचेकर,
इबहार, ऑब्जर्वर। When practicing strokes, M, L or downward R, initial H is represented by a short tick written in the direction of downward H. M, L, R, downward R के पहले अगर H आता है तो इसको टिक के माध्यम से लिख देते हैं। शब्द आप एक्सरसाइज में फर्दर देखेंगे। द टिक में बी एम्प्लॉयड मीडियली इन फ्रेजिंग बट नॉट इन वर्ड्स। वर्ड्स में नहीं होगा, फ्रेजोग्राफी में अगर कहीं यूज होता है तो हो सकता है। फॉर होम, एफ, टिक M, where a stroke form of H is not convenient in the middle of a word, H is represented by placing a light dot before the vowel, which is to be aspirated. अगर लिखने में कहीं शब्द के बीच में H है और इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए, तो उसको लाइट डॉट के उस रख करके संकेत दे दिया जाता है। जैसे अप हिल शब्द हैं, डाउन हिल, like that. So in the next video you will find the exercise 65, 66, 67 and 68. So I request you people to read the theory part from the book again, then you will be able to understand the theory and then only exercise can be solved. So please do exercises, solve exercises at your own also. Thank you very much.